अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले दरूद सलाम पढ़ कर तुम्हें भी ये वीडियो शुरू करो देखने का। आज का 5 मिनट का मदरसा आपको 12 जुमादुल उखरा अब चलता है इस महीना 12 तारीख का। हमें 10 बातें आज 5 मिनट के मदरसे के सीखेंगे इंशाअल्लाह। आज की इस्लामी तारीख़ का तो हिस्ट्री के बारे में। ग़ज़वा-ए हुनैन, ग़ज़वा का तो जंग कर बोले हैं नहीं, ये जंग हुनैन, जंग का नाम हुनैन। हुनैन मक्का और तैफ़ के दरमियान एक वादी है। ये हुनैन का तासो तैफ़ का तेसो बेखा नहीं, तैफ़ गाँव को मक्के गाँव के बीच में है। सो फ़तह मक्का के बाद मुल्क के अरब के लोग जौक़ दर जौक़ इस्लाम की सच्चाई को देखकर दीन हक़ कबूल कर रहे थे। मक्का फ़तह कर डाले बाद जौक़ दर जौक़ का तो शौक़ सी, बहुत से आदमी शौक़ सी सब जने दीन के तरफ, दीन के रास्ते में आ गए थे, कबूल करते थे इस्लाम घर को। लेकिन उस माहौल में भी कबीले हवाज़िन और कबीले सक़ीफ़ के मुशरिकीन अपनी जंगी ताक़त व क़ुव्वत पर घमंड करते हुए इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ तकरीबन 20,000 पर मुश्तमिल लश्कर लेकर मुकाबले के लिए निकल पड़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उसकी खबर हुई तो 10 शव्वाल 8 हिजरी में 10,000 मुसलमान के साथ मैदान में पहुँचे। उस मौके पर चंद मुसलमानों की निगाह अल्लाह से हटकर अपनी तादाद और असलाह पर चली गई। तो अल्लाह के ऊपर से यकीन गाड़ल को हमारे ताकत देखो तो कितने फ़ौज ही हैं, कितने आदमियाँ ही कर बोल को उसके ऊपर ज़रख़त हट गई और ये बात ज़बान से निकल गई कि आज हमारी ताकत को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। अल्लाह ताला को मुसलमानों की ये बात पसंद ना आई, इसलिए उनकी इबरत के लिए अल्लाह ताला ने शुरू में उनके कदम उखाड़ दिए। ऐसी हालत में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हुए अपनी बहादुरी का मुजाहिरा कर रहे थे। ऐसा बोलते थे गते क्या कर बोल को आनन नबिय्यु ला कज़्ज़िबा आना बनु अब्दिल मुत्तलिब कर को बोलने का। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे पर हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुसलमानों को आवाज़ लगाई। चुनाचे आवाज़ सुनते ही मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द जमा हो गए और फिर देखते ही देखते शिकस्त फ़तह और नुसरत में बदल गई। पहले थोड़ा इसमें आ गए तो भी ओवर कॉन्फिडेंस, हमारी तादाद देखो, हमारी कौम में कितने जने ही देखो, लड़ने के वास्ते ही देखो कहते सो उनके मुँह से आ गया तो भी लास्ट में पुरता फ़तह कहते सो हासिल हुई है कर को बोलते हैं इसमें। अब आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजिज़े के बारे में, उनके एक चमत्कार के बारे में। एक प्याले खाने में बरकत। हज़रत समुर बिन जुंदुब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कहीं से खाने का एक प्याला आया तो उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहबा रज़ियल्लाहु अन्हु को खिलाया। एक जमात खाना खाकर फारिग होती, फिर दूसरी जमात बैठती। ये सिलसिला सुबह से शाम तक चलता रहा। एक आदमी ने हज़रत समूरा रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा, क्या खाना बढ़ता था? तो हज़रत समूरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, उसमें ताज्जुब की क्या बात है, खाना आसमान से उतरता था। अल्लाह ताला की तरफ से बरकत का नुज़ूल होता है। तो उतने इसमें भी बरकत कहते सो कितने आदमी आको खाते जाए तो भी, कितने जमाता आको खाते गए तो भी उसमें बरकत बढ़ता जाता था अल्लाह की तरफ से कहते सो। ये एक चमत्कार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजिज़े में बात करे सो या को तिरमिज़ी 3625 हदीस के रेफरेंस में से। अब आपको एक फ़र्ज़ के बारे में। इद्दत शौहर के घर में गुजारे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, उन औरतों को जिनको तुमने तलाक दी है उनके घरों से ना निकलो
और न वो खुद निकलें, मगर ये कि वो किसी खुली बेहयाई का इर्तिकाब करें। सूरह तलाक 1 आयत में है बात। इसका फ़ायदा क्या कहते हो? इद्दत के दौरान शौहर के ज़िम्मे वाजिब है कि जिस बीवी को तलाक दी है उसको अपने घर में रिहाइश दे, और औरत के ज़िम्मे वाजिब है कि वो शौहर ही के घर में इद्दत गुजारे और कहीं ना जाए। अलबत्ता कोई सख्त मजबूरी हो तो वो दूसरी बात है। अब आपको एक सुन्नत के बारे में, चंद चीज़ों से पनाह मांगने की दुआ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ बिका मिनल हज्जिल कर को एक दुआ है। उसका तर्जुमा क्या कहते हैं सो मैं बोलता हूँ अब। ए अल्लाह, मैं बेबसी, खहीली, बुजदिल और हद से ज़्यादा बुढ़ापे से पनाह मांगता हूँ, और अज़ाब ख़बर से और ज़िंदगी व मौत के फितने से भी पनाह मांगता हूँ। सही बुखारी हदीस 6371 अनस बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में सी। अब आपको एक अहम अमाल की फ़जीलत के बारे में, अल्लाह के लिए अपने भाई की ज़ियारत करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें जन्नती लोगों के बारे में खबर ना करूं? सहाबा रदी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज़ किया, ज़रूर या रसूल अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी जन्नती हैं, सिद्दीक़ जन्नती हैं, शहीद जन्नती हैं, और वो आदमी जन्नती हैं जो सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए शहर के दूर दराज इलाके में अपने भाई की ज़ियारत के लिए जाए। तबरानी औसात 1743 अनस बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। अब आपको एक गुनाह के बारे में, रिश्वत लेकर नाहक फ़ैसला करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुछ रिश्वत लेकर नाहक फ़ैसले करे तो अल्लाह ताला उसे इतनी गहरी जहन्नम में डाल देगा कि 500 बरस तक बराबर गिरते चले जाने के बावजूद उसकी तह तक नहीं पहुंच पाएगा। तह तक तो लास्ट तक भी पहुंच सकते नहीं। मुस्तदराक 7069 इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। अब आपको दुनिया के बारे में, दुनिया में मज़ा उड़ाने वालों का अंजाम। अल्लाह ताला का इरशाद है, और उस दिन को याद रखो जब उन काफिरों को आग सामने पेश किया जाएगा और कहा जाएगा कि तुमने अपने हिस्से की अच्छी चीज़ें अपनी दुनियावी ज़िंदगी में ख़त्म कर डाली और उनसे खूब मज़े ले लिए, लिहाजा आज तुम्हें बदले में ज़िल्लत की सज़ा मिलेगी, क्योंकि तुम ज़मीन में नाहक तकब्बुर किया करते थे। तकब्बुर का तो घमंड, फ़ख्र, और उस वजह से भी कि तुम नाफरमानी के आदी थे, को तो शुक्रगुजार थे, नाफरमान थे। ये आपको सूरह अहकाफ 20वां आयत में है सब बातें। अब आपको आखिरत के बारे में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करीबी लोग। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मुझे सबसे ज़्यादा महबूब व पसंदीदा और मुझसे सबसे ज़्यादा नज़दीक वो लोग होंगे जो तुम में सबसे ज़्यादा खुश अखलाक हैं, और मुझे सबसे ज़्यादा नापसंदीदा और मुझसे सबसे ज़्यादा दूर वो लोग होंगे जो बद अखलाक हैं। और बद अखलाक वो हैं जो ज़्यादा बातें बनाने वाले, बेइहतियाती से फजूल बातें करने वाले और तकब्बुर करने वाले। पसंदीदा और नजी कदमे हते सो खुश अखलाक वाले बोलते हैं, नापसंदीदा और दूर हते सो अदमे कौन किसी का तो बद अखलाक वाले, फजूल की बातें करते वाले, तकब्बुर करते वाले। इनके बारे में यह आपको त्रिमिदी 2018 जबीर रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। अब आपको तिब्बे नबी से इलाज के बारे में, मरीज़ के लिए शिफा की दुआ करना। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी इयादत के लिए तशरीफ़ लाए। इयादत को तो देखने के वास्ते गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मेरी पिशानी पर रखा और मेरे चेहरे और पेट पर दस्ते मुबारक फेरा, फिर फरमाया कि या अल्लाह, साद को शिफा अता फरमा और इनकी हिजरत को मुकम्मल फरमा।
صحیح بخاری حدیث 5659 کا تو کسے تو دیکھنے گئے اس ٹیمپو ہمیں ان کے واسطے مریض کا تو پیشنٹ ان کے واسطے شفا کی دعا کرنا بھی ایک یہ گر بولتے ہیں دعا کرنا کہتے ہیں، سو وہ بھی ایک طب نبوی سے علاج ہے۔ اب آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے بارے میں، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ مظلوم کا تو کون کی اب میں بولتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجتے وقت فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، کوئی حجاب کا تو کوئی بھی پردہ ہٹا نہیں، اللہ کے اور مظلوم کے بد دعا کے بیچ میں کوئی بھی پردہ ہٹا نہیں، یعنی مظلوم کی بد دعا بلا روک ٹوک اللہ کے دربار میں پہنچ کر قبول ہوتی ہے۔ صحیح بخاری 2448 ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ مظلوم کا تو اب ایک آدمی دوسرے آدمی کو ظلم کرتا ہے اس والا کو، اب میں کس تو ظلم کرتی ہے تو میں وہ والے ظلم ہوتے، میں ظلم ہوتا ہوں، جو ظلم کرتی ہوں نا انہوں مظلوم ہوتے۔ جیسا مہمان کا تو آتے اس والے میزبان کو تو ہمیں دیکھ لیتے اس والے کر کیسے سیکھ لیے تھے اس کے پہلے، ویسے ظلم کرتے اس والے ایک جنے، مظلوم کا تو اس کے وکٹم انہوں ایک جنے۔ سو مظلوم کی بد دعا سے بچو گتے۔ سو اب ہمیں بات کریں آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 12 جمادی الاخری کا ختم ہو گیا الحمدللہ۔ انشاءاللہ کل 13 جمادی الاخری کا 5 منٹ کا مدرسہ ہمیں بات کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔